Hi everyone, I'm consultant psychologist Rakhi and today we are going to talk about the feelings. आप कहोगे कि हमेशा फीलिंग्स की ही बातें होती रहती हैं आपके चैनल पे और कुछ तो बात होती नहीं है, बट एक्चुअली ये सीरियस टॉपिक है थोड़ा सा। अब आप कहोगे ये भी कुछ नया नहीं है कि हमेशा सीरियस टॉपिक पे ही बात करती हो। हाँ, मेरे टॉपिक थोड़े सीरियस होते हैं, बट अगेन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड एक्चुअली ये बहुत हाईलाइटेड है आजकल। और यूजुअली मैं लोगों को कहते सुनते देखती रहती हूँ कि जिसे देखो वो कहता है कि किसी से भी बात कर लीजिए आप, तो वो यही कहता है हम बहुत डिप्रेशन में हैं। एक्चुअली पीपल डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज कि उनको समझ में ही नहीं आता डिप्रेशन एक्चुअली है क्या। वो एक उदासी को, एंजाइटी को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो रिसेंटली अभी एक एक्टर ने सुसाइड किया था एंड ही वॉज वेरी टैलेंटेड एक्टर, सुशांत सिंह राजपूत, समझ ही रहे होंगे। उनके बारे में आया था कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही गलत रीज़न दिया गया है। ठीक है, वो ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बट पर्सनली आई डोंट फील दैट वाज द करेक्ट रीज़न। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर कि व्हाट इज़ डिप्रेशन एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज कि जिससे कि आप डायग्नोस कर सके कि वाकई क्या ये डिप्रेशन था कि नहीं था। ठीक है, सो व्हाट इज़ फर्स्ट वी नीड टू नो कि व्हाट इज़ डिप्रेशन। सो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ अ सैडनेस, ओके, विच in which what happens ki we start like losing interest what we used to like once, okay, and it can interfere with our daily functioning. ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन जिससे कि पता चलता है कि हमारा डे टू डे एक्टिविटी में जो पहले जैसे हम एक्टिव रहा करते थे वैसे एक्टिव नहीं रहेंगे, और हम जिस चीज़ में हमें पहले इंटरेस्ट हुआ करता था अब वो इंटरेस्ट धीरे धीरे हमें उन एक्टिविटीज़ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और कंसिस्टेंटली हम बहुत उदास रहते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द डिप्रेशन, राइट। नाउ reasons are basic three. There are three reasons. First is the biological reason, second is the psychological reason, and third is the social reason because of which we are having the distress. तो अगर इन तीन reasons की वजह से हम परेशान हैं तो इनकी वजह से हमें डिप्रेशन हो सकता है, राइट। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्राइटेरियाज़ होने चाहिए, कितने क्राइटेरियाज़ होने चाहिए जिसकी वजह से आप वाकई कह सकें कि हाँ ये डिप्रेशन है या ये एक सिंपल एंजाइटी या सैडनेस है। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज़, डू यू फील सैड, इरिटेटेबल, या फिर ऐसा लगता है कि बस बार बार किसी भी बात को लेकर चिड़चिड़ापन आ रहा है कि मतलब आपको अच्छी बातें भी कहा जा रहा है, देन ऑल्सो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बात मेरे लिए अच्छी नहीं है और चिड़ किए जा रहे हैं आप। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड इज़ यू फील लेस इंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज़ विच यू वंस enjoyed। ऐसा कोई ऐसी बात है कि जिन एक्टिविटीज़ को आप पहले बहुत इन्जॉय किया करते थे, लाइक आपको गाने का बहुत शौक़ था, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करने से आपका दिल खुश हो जाता था, तो अब आप उस चीज़ को इतना इन्जॉय नहीं करते हो या फिर आपका करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सेकेंड इज़ दिस। थर्ड इज़ यू सडनली लूज वेट और गेन वेट, लाइक बिकॉज ऑफ द एपेटाइट, कि आपको भूख ज़्यादा लगने लगेगी या भूख कम लगने लगेगी ऑटोमेटिकली इफ़ यू आर ईटिंग मोर, ओके, सो यू विल गेन वेट। if you are eating less you will lose weight. okay, criteria is sleep. अगर आपको एक साउंड बॉडी और एक हेल्दी बॉडी के लिए अगर हम नींद की बात करें तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप की ज़रूरत होती है। ओके, दैट ऑल्सो द साउंड स्लीप, इट्स नॉट लाइक दैट कि टूट के नींद आना या फिर 7-8 घंटे ना सो के 10-10 12-12 घंटे सो रहे हैं। अगेन दैट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन। ओके, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. So here we need to look into whether we are getting a sound sleep or more than usual sleep. Okay. The fifth criteria is feeling of restlessness.
मतलब टिक के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बार बार मन उचट रहा है कुछ और, मतलब अभी प्रेजेंटली मैं ये काम कर रही हूँ, एक वीडियो बना रही हूँ, पर मेरा ध्यान कहीं और जाया जा रहा है कि ओके मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, हाँ मुझे शॉपिंग जाना है, मेरे को ये अपना दूसरा काम करना है। तो अगर मैं एक जगह टिक के कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, वो बार बार एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग आ रही है, सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ दैट इज़ द सिक्स्थ वन कि यूजुअली वी फील टायर्ड। ओके, अब टायर्डनेस कब होती है बॉडी में? जब आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, ओके, और प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं। अब मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ जो हमने पहले के क्राइटेरियाज लिए हैं, कि अगर हम प्रॉपर से भी ज़्यादा खाना खा रहे हैं, आप ज़्यादा नींद ले रहे हैं, इन दैट केस तो हमारी बॉडी में भरपूर एनर्जी होनी चाहिए। बट देन ऑल्सो इफ़ यू आर फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। नेक्स्ट वन इज़ द वर्थलेसनेस और द गिल्ट कॉन्शियस। ओके, अब जैसे यूजुअली अगर मेरे को ऐसा फील होता है बार बार किसी भी चीज़ के लिए, अगर मान लीजिए मैंने कोई अच्छा सा काम किया, ठीक है, और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैंने आपको हेल्प करी, आपने उसके बदले में मेरे को थैंक यू बोला और आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर भी मुझे लग रहा है नहीं नहीं मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये मैं, तो ये एक वर्थलेसनेस फील हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग अगेन, एंड लाइक इट इज़ अ सीरियस मैटर। और या फिर एक गिल्ट कॉन्शियस आना कि अगर आपसे कोई गलती नहीं भी हुई है, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जैसे जो लोग गलती नहीं भी करते हैं बट उनकी एक आदत होती है बार बार सॉरी बोलने की, सो दैट वो एक गिल्ट कॉन्शियस होता है उनको अंदर अंदर कि, तो ये एक अनदर क्राइटेरिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि when you feel difficult focusing or concentrating on doing something, or you are not able to make decision, okay, so that is another criteria. Ninth criteria is when you feel worthless, you feel guilt conscious, okay, these are the criteria which we have already discussed, okay, but now because I am feeling worthless, I am feeling guilt conscious, I am also guilt conscious also, okay, तो like प्रोबेबिलिटी ये है कि अब मैं या तो अपने को हार्म करने की कोशिश करूँगी या फिर दूसरे को हार्म करने की कोशिश करूँगी, ओके। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। यूजुअली पीपल लोगों का नुकसान कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या फिर खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपने अभी एक रिसेंटली बहुत ही हाई प्रोफाइल केस सुना होगा सेलिब्रिटी का, सुशांत सिंह राजपूत का, ठीक है ना। उनको ऑल्दो कहा गया था कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जो पर्सनली आई डोंट फील कि उन्होंने सुसाइड किया है, बिकॉज ही वाज सच अ टैलेंटेड एक्टर एंड इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। सो पर्सनली आई डोंट फील कि उनको डिप्रेशन था, ओके, आई डोंट नो, क्योंकि जैसे कि न्यूज़ में बड़ा हाइप किया गया था और कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया था। बट जैसे उनकी अगर किसी ने फर्स्ट डे जब उनकी पिक्चर्स ये वायरल हुई थी, अगर किसी ने उनकी वो पिक्चर्स देखी हों तो उस पिक्चर को देख के कहीं भी नहीं लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ हैं। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको 9 क्राइटेरियाज़ बताए, राइट। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे क्राइटेरियाज़ आप पे एप्लीकेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट मिनिमम एटलीस्ट 5 इन 9 में से 5 क्राइटेरियाज़ अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ हो रहा है, ओके, और ऐसा नहीं कि एक दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, कंसिस्टेंटली एवरी डे फॉर 2 वीक्स, मोर देन 2 वीक्स, ओके, देन यू आर डेफिनेटली सफरिंग थ्रू डिप्रेशन। तो इस केस में आपको साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने में शर्माना, झिझकना बिल्कुल नहीं चाहिए, ओके। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, और मैं इससे कुछ आपको बात समझाने की कोशिश कर पाई हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इससे लगा है कि कुछ फ़ायदा लोगों को हो सकता है, यूजुअली लोगों को झिझक होती है कि किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना नहीं चाहिए, लोगों को पागल समझेंगे, तो ये वीडियोस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जिससे कि
वो समझ पाएँ कि वो इस चीज़ में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको आसानी हो जाएगी समझने में कि वो वाकई इस चीज़ के शिकार हैं कि नहीं हैं। ओके, और किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने में वो शर्माए ना, झिझके ना, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को भी हम एक नॉर्मल हेल्थ उसमें रखें, जिससे कि लोग स्पेशली इंडिया में बहुत बड़ा टैबू है कि लोगों को झिझक होती है, शर्म आती है, डरते हैं कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग उनको पागल समझेंगे। सो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करिए कि इट्स कम्प्लीटली ओके एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू मीट डॉक्टर्स ऑल्सो। ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम दवाइयाँ लेके, इंजेक्शंस लेके ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी डॉक्टर से बात करते हैं, किसी दवाइयाँ लेते हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।